राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग BSSC इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक कवर कर लिया। आज के सेट में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज्य संस्थानों का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की थी? तो दोस्तों, वो अध्यक्ष थे LM सिंधी। LM सिंधी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 और लोकसभा में 2 सदस्य को नामित किया जाता है। राज्यसभा में कला, साहित्य एवं विज्ञान से संबंधित जो लोग संबंधित होते हैं उसे राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सही है। दूसरा है, राज्यसभा में 12 सदस्य राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ दिया है पंचवर्षीय योजना और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसका आरंभ वर्ष, यानी कब वो शुरू हुआ था। तो पहला है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत 1956 ईस्वी में हुआ था और इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। तीसरा है 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था और इसका उद्देश्य था मानवीय संसाधनों का विकास करना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसका उद्देश्य था उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार के अवसर को जुटाना। तो सही कौन सा सुमेलित हो जाएगा? 1, 2, 4 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों, पिछड़े और विकासशील देश के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान के अंतर्गत ही अनवरत प्लान भी चल रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो दोस्तों, असम राज्य से बधाई का संबंध नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाट पूजा, चोंगली और बिहू, ये सभी असम राज्य से संबंधित है। बिहू नृत्य असम राज्य की प्रमुख नृत्य है। बधाई जो है ये दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में खुशियों के अवसर पर की जाने वाला नृत्य है। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। VKRV राव के द्वारा अर्थशास्त्रीय राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए गए। आपको बता दें, VKRV रॉय स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना में भी सहयोग किए थे। अगला प्रश्न है, एकाधिकार का अर्थ है? तो दोस्तों, एकाधिकार का अर्थ होता है एकल विक्रेता और अनेक क्रेता, यानी कि बेचने वाला एक और खरीदने वाला अनेक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकल विक्रेता। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस 180 देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का देवता है? तो कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान का मंदिर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को ग्राम पंचायत में गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? तो अवध राज्य को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के तहत कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की ताल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मिट्टी और पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वह नदी के साथ
पहाड़ी के ताल की ओर जब गमन करते हैं तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में अवस्थित है? तो दोस्तों प्यूर्टो रिको खाई यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। तो वुश बेल्ट घास स्थल दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो सूरज से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून है, यानी कि वरुण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता? तो सानिया मिर्जा दोस्तों कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसे जिसकी हत्या 885 BC में पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोरक्को मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम रेहला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो दोस्तों म्यांमार का प्रमुख धर्म थेरावाद बौद्ध धर्म है। कौन सा है? थेरावाद बौद्ध धर्म। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म म्यांमार का प्रमुख धर्म है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो एक डैश थे। तो अमीर खुसरो क्या थे? यह एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ, ये सभी थे। तो अमीर खुसरो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अमीर खुसरो अलादीन खिलजी के दरबार में आया हुआ था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है, यानी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ही रीट जारी किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीट जारी करता है। अगला प्रश्न है, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो कौन सा ऐसा वन है जहाँ का वृक्ष वर्ष में कुछ टाइम के लिए या तो पत्ती रहती ही नहीं है या फिर कम हो जाती है? तो ऐसा होता है पर्णपाती वन में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर अवस्थित है? अभी हमने बताया तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है हम्पी, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? तो दोस्तों वारंगल के अवशेष पर गोलकुंडा की स्थापना हुई थी। वारंगल में काकतीय वंश की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय था दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों वेद का अर्थ ज्ञान होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? दोस्तों सांभर लवन झील भारत के राजस्थान में स्थित है, जो कि भारत की सबसे खारे पानी की झील है, सांभर झील। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी और यह लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है,
ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर झील से तिब्बत से निकलती है, जिसे ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो दोस्तों अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसे क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसकी वजह से अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किस राज्यों का है? तो सबसे कम बिहार में है और सबसे ज़्यादा केरल में है। तो बिहार सबसे कम हो जाएगा और बढ़ते क्रम में पूछ रहा है तो बिहार, बंगाल और केरल इससे हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमेर महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आमेर महल जयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षण स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुल्तानपुर बाघ संरक्षण स्थल नहीं है। सुल्तानपुर एक झील अभ्यारण्य है जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो सिंगापुर ने किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों भारत पर हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें हुनों को बुरी तरह से स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उसे 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मोहम्मद गजनबी का प्रमुख उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन का संग्रह करना, धन को लूटना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, मोहम्मद गजनबी जो है यह 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इन्होंने ही सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो तजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री तजाकिस्तान है और इसकी राजधानी दुशांबे है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए? तो तीन भारतीय खिलाड़ी के द्वारा 3 स्वर्ण पदक जीते गए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो दोस्तों अंग्रेज के द्वारा सर्वप्रथम कहवा का बागान चिकमंगलूर जनपद में लगाया गया था, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? तो द ओपियम ट्रॉफी के लेखक खुशवंत सिंह है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे? तो प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत किस नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है? तो बेतवा नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बेतवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश कौन सा है? तो मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश भारत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो तलवारबाजी में आकाश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का अस्थायी सदस्य बना? तो ईरान
संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बन गया। अगला प्रश्न है, अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हरियाणा दोस्तों बन गया है 100% विद्युतीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य। अगला प्रश्न है, आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। तो यह प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के समानुपाती होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, हमारी आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक होता है। अगला प्रश्न है, अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरल के स्थान पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। तो सामान्य अवस्था की तुलना में कम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? दोस्तों लाल और हरा को मिलाने से पीला रंग बनता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल, हरा और नीला ये तीनों प्राथमिक रंग होता है। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। तो जर्मेनियम क्रिस्टल में सहसंयोगी आबंध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उत्तम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा। तो दोस्तों देखते हैं, यू जो है यू हो जाएगा, यू है 49 मीटर पर सेकंड और जी है 9.8 मीटर। अब पूछ रहा है कि उच्चतम बिंदु पर क्या होगा, तो टाइम पूछ रहा है। टाइम हो जाएगा U/G यानी कि 49/9.8 मिनट। तो ये कट के आ जाएगा 5, जो कि 5 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। तो दोस्तों परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें हैं। तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की धारा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं, यानी एक दूसरे से अलग होता है? तो दोस्तों पाचन और श्वसन मार्ग जो है ये दोनों ग्रासनी के पास एक दूसरे से अलग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रासनी में। अगला प्रश्न है, लोहा लौह चुंबकीय होता है। दोस्तों लोहा लौह चुंबकीय 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? तो फ्लोरोस्पार में एल्यूमिनियम नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग वृक्क के प्रतिस्थापन में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूरज उगते और डूबते समय वर्ण विक्षेपण की वजह से लाल दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, जिसकी वजह से सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। तो राशि x है, तो राशि ऊर्जा होती है, x जो है वो ऊर्जा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि के ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है। और दूसरी बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो अमाशय होता है। अगला प्रश्न है, अमाशय में भोजन के पाचन क्या मिलता है? अमाशय में भोजन के पाचन के लिए क्या मिलता है? तो यह इसमें जठर रस मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांस, अंडा, मछली और यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? तो ये सभी विटामिन डी के स्रोत हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ को सर्वात्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल
तो पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई होगी। तो मीनार की ऊंचाई 80 मीटर होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध, तो जो दोस्तों जब धातु को गर्म करते हैं तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छात्रक है। तो सब्जी के रूप में खाया जाता है, इसे कबक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे सेशन का आज का लास्ट प्रश्न है, विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत अंकुरित अनाज से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।